अभी तक हमने बायो में प्लांट किंगडम तक कवर कर लिए 371 नंबर क्वेश्चन तक, और आज हम कवर करेंगे एनिमल किंगडम। 372 नंबर इसमें पहला क्वेश्चन है। उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाते हैं। तो फ्लैगला, जो फ्लैगला होते हैं वो चलने में सहायता करते हैं। इसको हिंदी में कशाभिका बोलते हैं। लंबी चाबुक जैसी संरचनाएं होती हैं जो कुछ जीवाणु और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका सतह से बाहर निकलती हैं। जो फ्लैगला होती हैं फ्लैगलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और मोटर प्रोटीन के घूमने से संचालित होते हैं। अन्य विकल्प सीधे गतिशीलता में शामिल नहीं होते। पीली छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो जीवाणु के जुड़ाव और डीएनए ट्रांसफर में भी शामिल होती हैं। विली छोटी आंत में पाए जाने वाली उंगली जैसे उभार होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में शामिल होते हैं। फिम्ब्रिया छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो जीवाणु के संलग्न और आसंजन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों के संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी इसमें 2 अलिंद और 1 अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का उदाहरण है? तो मगरमच्छ है। सरीसृप स्थलीय जंतु होते हैं जो अपनी रेंगने या घिसटने वाली चाल के लिए जाने जाते हैं। इनकी त्वचा शुष्क, छत विक्षत त्वचा या परतदार होती है। इनके पास सामान्यतः 3 कक्षीय हृदय होता है, हालांकि मगरमच्छों में 4 कक्षीय हृदय होता है। सरीसृप विषमतापी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए बाहरी तापमान पर निर्भर रहते हैं। इनका आंतरिक गर्भाधान होता है। ये अंडे देने वाले होते हैं और प्रत्यक्ष विकास करते हैं। उदाहरणों में कछुए, छिपकली, मगरमच्छ और विषैले सांप जैसे कोबरा और वाइपर शामिल हैं। कौन से जीवों को एविस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पक्षी को एविस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एविस, जिन्हें आमतौर पर पक्षी के रूप में जाना जाता है, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत एंडोथर्मिक कशेरुकियों का एक वर्ग है। इनकी विशेषता दांत रहित चोंच और कठोर छिलके वाले अंडे देने जैसी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो ये है पिंकटाडा मार्गरेटिफेरा। पिंकटाडा मार्गरेटिफेरा। जो पिंकटाडा मार्गरेटिफेरा है, यह प्रजाति अपने मोतियों के लिए बेश कीमती है और मोती उत्पादन के लिए व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। एप्लीसिया डैक्टाइलोमेला, यह एक ब्लैक सी हेयर है जो उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाने वाला एक बड़ा समुद्री स्लग है। डेंटलियम नियोहेक्सागोनम, यह एक गहरे समुद्र में रहने वाली टास्क सेल प्रजाति है जो भारत प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है। कीटोप्ल्यूरा इपिकुलाटा, यह एक प्रकार का कैटन है जो बख्तरबंद खोल वाला समुद्री मोलस्क है। निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो गिरगिट में ठंडा खून पाया जाता है। चैमेलियन सरीसृप है। अनियत तापी जंतु सरीसृप और उभयचरों जैसे अनियत तापी जंतुओं के शरीर का तापमान पर्यावरण के साथ बदलता रहता है। उदाहरण सांप, छिपकली, कछुए, मेढक और मछली। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एविस की नहीं है? तो ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। तो ये एविस की विशेषता नहीं है। जो पक्षी होते हैं वो अंडे ही देते हैं मेनली। एविस पक्षियों के विशिष्ट विशेषताएं पंखों की उपस्थिति है और उड़ने में असमर्थ पक्षियों, उदाहरण के लिए शुतुरमुर्ग को छोड़कर उनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। अग्रपाद शुतुरमुर्ग नहीं उड़ पाता है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। पिछले पैरों में आमतौर पर सल्क होते हैं और वे चलने, तैरने या पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए संशोधित होते हैं। अंतःकंकाल पूर्णतः अस्थिरीकृत बोनी होता है तथा
लंबी हड्डियों, वायु गुहाओं, न्यूमैटिक सहित खोखली होती हैं। उदाहरण कोरवस कौवा, कोलंबा कबूतर, सीटाकुला तोता, स्ट्रीथिया शुतुरमुर्ग, पावो मोर, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन, नियोफ्रोन गिद्ध। हमें मैचिंग करनी है इसमें। तो एनिलीडा का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, केचुआ हो गया। जो आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है वो है चींटी, आंट। और इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है स्टार सी मीन्स समुद्री तारा मछली। और प्लेटेहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है टेपवॉर्म। तो प्लेटेहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है टेपवॉर्म। और इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है सी स्टार। आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है चींटी। एनिलीडा का एग्जाम्पल है केचुआ। एनिलीडा लैटिन में एनलस का अर्थ है छोटी अंगूठी में वे जंतु शामिल हैं जो जल, समुद्री और स्वच्छ जल दोनों स्थल दोनों पर रह सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से रहने वाले या कुछ स्थितियों में परजीवी हो सकते हैं। उदाहरणों में नेरिश और हिरुडेनेरिया रक्त चूसने वाली जोंक शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? तो तितली, बटरफ्लाई। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसे पहली बार वॉन सीबोल्ड ने 1845 में वर्गीकृत किया था। लगभग 2/3 नामित प्रजातियां इस संघ से संबंधित हैं। आर्थ्रोपोड्स में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, संधि युक्त उपांग और विभिन्न श्वसन अंग होते हैं, जिनमें गिल्स, पुष्ट, गलफड़े, पुष्ट, फेफड़े या श्वास नली प्रणाली शामिल है। उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं के माध्यम से होता है। उदाहरणों में कॉकरोच, झींगा, केकड़े, बिच्छू, घरेलू मक्खियाँ और माइटस शामिल है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? तो सरीसृप रेप्टिलिया में कछुओं का परिवार शामिल है। कछुए टेस्टुडिन्स वंश से संबंधित है। सरीसृप ठंडे रक्त वाले होते हैं। उनकी त्वचा परतदार होती है। यह सामान्यतः अंडे देते हैं और इनके फेफड़े होते हैं। इस वर्ग में सांप, छिपकली, मगरमच्छ और कछुए शामिल हैं। क्वाड्रिकथीज में शार्क और रेस जैसी कार्टिलाजिनस मछलियाँ शामिल हैं। उभयचरों में मेढक और सैलामेंडर शामिल हैं, जो जलीय लार्वा अवस्था से गुजरते हैं। एवस पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। इनके पंख होते हैं और यह अंडे देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता है? तो नियत तापी प्राणी वार्म ब्लड ये पक्षी और स्तनधारी दोनों की विशेषता है। गर्म रक्त वाले जानवर अपनी उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करके पर्यावरणीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना एक स्थिर शरीर के तापमान को बनाए रख सकते हैं। इसमें उदाहरण में है स्तनधारी पक्षी, ठंडे रक्त वाले जानवर या पाइकिलोथर्म्स जैसे कि सरीसृप, सांप, मछली और उभयचर अपना शरीर का ताप उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके बजाय वे अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरणों में मछली, उभयचर, सरीसृप, कीड़े, कृमि, मगरमच्छ, शार्क और कछुए शामिल हैं। मैचिंग करनी है हमें। तो मैचिंग करनी है, हेक्सापोडा को मैच करेंगे मच्छर से, क्रस्टेशिया को मैच करेंगे डेफेनिया से, और मिरियापोडा को मैच करेंगे जूलस से, और चेलीसेराटा को मैच करेंगे ल्यूमुलस से। तो हेक्सापोडा को मच्छर से, क्रस्टेशिया को डेफेनिया से, मिरियापोडा को जूलस से और चेलीसेराटा को ल्यूमुलस से। तो इसका हो जाएगा डी नंबर।
हेक्सापोड्स आर्थ्रोपोड्स का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें अधिकांश मौजूदा आर्थ्रोपोड प्रजातियां शामिल हैं। क्रस्टेशियन उपसंघ क्रस्टेशिया का हिस्सा है, जो अकशेरुकी हैं, जिनकी विश्व भर में लगभग 45,000 प्रजातियां हैं। मारियापोडा उपसंघ से संबंधित मारियापोड्स में मिलीपीड और सेंटीपीड जैसे स्थलीय आर्थ्रोपोड शामिल हैं, जिनकी लगभग 13,000 प्रजातियां हैं। चेलिसेराटा एक अन्य आर्थ्रोपोडा उपसंघ है, जिसमें स्थलीय और समुद्री दोनों प्रजातियां शामिल हैं। जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों प्रिमिटिव फॉर्म्स के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है? तो वर्टिब्रेट में जो वर्टिब्रे होते हैं उसमें सेगमेंटेड स्पाइनल कॉर्ड होती है। इन जंतुओं में एक खंडित मेरुदंड होती है और भ्रूण के विकास के दौरान एक नोटोकॉर्ड जो वयस्कों में कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। तो बताया कि जो वर्टिब्रेटा है वो कॉर्डेटा जरूर होंगे, लेकिन अगर वो कॉर्डेटा है तो ज़रूरी नहीं वो वर्टिब्रेटा में जो वर्टिब्रेटा है वो कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। इनमें मांसपेशियां, हृदय, गुर्दे और युग्मित उपांग भी होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकी के संबंध में गलत की पहचान कीजिए। तो अकशेरुकी में गलत बताना है। जो अकशेरुकी होते हैं उनमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, तो ये सही नहीं है। अकशेरुकी एक ऐसा जानवर जिसमें रीढ़ या कोई हड्डी नहीं होती है। द्विपक्षीय समरूपता अधिकांश कशेरुकियों और कुछ अकशेरुकियों में पाई जाती है। किसी जीव के शरीर को केवल एक ही तल द्वारा दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। मकड़ी और केकड़ा आर्थ्रोपोड्स के उदाहरण हैं जो द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं। मकड़ी और केकड़ा आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल है, द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं। परिसंचरण तंत्र अंगों की एक प्रणाली है जिसमें हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल हैं, जो मानव या अन्य कशेरुकी के पूरे शरीर में प्रसारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइक्लोस्टोमेटा समूह साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप वे एक लंबे ईल जैसे शरीर, गोलाकार मुंह, पतली त्वचा वाले होते हैं और उनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा का संदर्भित करता है। साइक्लोस्टोमेटा समूह जबड़े रहित मछलियों का एक उपवर्ग। यह समुद्री हैं, लेकिन अंडे देने के लिए ताजे पानी में पलायन करती हैं। जनन के कुछ दिनों के बाद वे मर जाते हैं। उनके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में वापस लौट जाते हैं और इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़े गिल स्लिट होते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश। कौन सी हेयरपिन जैसी संरचना टिक के मुखांग को उसके परपोषी की त्वचा से जोड़ने और स्थिर करने एवं तरल पदार्थों के आदान प्रदान का माध्यम का काम करती है? तो हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम एक संरचना है जो कुछ आर्थ्रोपोड्स, विशेष रूप से टिक्स और कुछ क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। मुंह के पास नीचे की तरफ स्थित है। यह भोजन के दौरान जीव को उसके होस्ट से जोड़ने में सहायता करती है। टिक्स में इसमें पीछे की ओर मुड़ी हुई रीढ़ होती है जो रक्त पर भोजन करते समय अलग होने से रोकती है। हाइपोस्टोम होस्ट से तरल पदार्थ के अंतर्ग्रहण में भी भूमिका निभाता है। प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट, पृथ्वी पर मौजूदा सभी प्रजातियों में से 2/3 से अधिक शामिल है। श्वसन अंगों में गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग शामिल है। वे ज़्यादातर अंडप्रजक होते हैं। उदाहरण लैसीफर, लाख कीट, वेक्टर, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मच्छर।
मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। उदाहरण सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल मछली, एनेलिडा। उदाहरण फेरिटेमा, केचुआ, हिरुडेनेरिया, रक्त चूसने वाला जोक। प्लेटीहेल्मिन्थेस पृष्ठ आधारी रूप से चपटा शरीर होता है, इसलिए इसे फ्लैटवर्म कहा जाता है। उदाहरण फेसियोला, लीवर फ्लू। अगला क्वेश्चन है, संघ फाइलम डैश का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का चपटा होता है शरीर। इन्हें उनके पृष्ठीय उदर चपटे शरीर के कारण चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है। उदाहरणों में शामिल है टीनिया, टेपवर्म और फेसियोला, लीवर फ्लू। सिलेंट्रेटा आमतौर पर इसे निडारिया के रूप में जाना जाता है। उदाहरण प्लूरोबैक्टीरिया, सेटेलिनोप्लाना, आर्थ्रोपोडा। एनीमिलिया का सबसे बड़ा संघ और इसमें कीट पृथ्वी पर सभी प्रजातियों के 2/3 से अधिक शामिल है एनीमिलिया में। उदाहरण है इसका एपिस मधुमक्खी, बॉम्बिक्स रेशम कीट। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ और शरीर एक कैलिक्रियस सेल से ढका हुआ होता है। मोलस्का का उदाहरण पिला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, मोती सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदिग्ध प्रदर्शित करता है। तो टेनोप्लाना है को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कोम्ब जेली के रूप में जाना जाता है। यह विशेष रूप से समुद्री रेडियल रूप से सममित डिप्लोब्लास्टिक जीव है जिनमें ऊतक स्तर का संगठन होता है। शरीर में सिलिएटिव कोलम्ब प्लेटों की 8 बाहरी पंक्तियां होती हैं जो गति करने में सहायता करती हैं। इनमें लिंग अलग नहीं होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस में जीवित जीव का प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण सिटेनोफोरस में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वह है प्लूरोब्रैक्टिया और सिटेनोप्लाना। जैविक क्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? जैविक क्षमता क्या होती है? किसी प्रजाति द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले जीवों की अधिकतम संख्या को उसकी जैविक क्षमता कहते हैं। जैविक क्षमता जिसे प्रजनन क्षमता के रूप में भी जाना जाता है वह अधिकतम दर जिस पर किसी प्रजाति की आबादी आदर्श परिस्थितियों में असीमित संसाधनों और बिना किसी पर्यावरणीय सीमाओं के बढ़ सकती है। जैविक क्षमता एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए जीवाणु आबादी ओक के पेड़ों की आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ सकती है।